हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जरा मुस्कुराइए, कॉपी पेन उठाइए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ा ही एक प्यारा सा टॉपिक। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो व्हाइट कलर की जो लाइट होती है हमारी, व्हाइट लाइट जो हमारी होती है वो 7 कलर्स से मिलके बनती है। कौन कौन सी होती है वो हमको हमारी विबग्योर, ये सबको पता ही है। ये क्या हम लोग का ये है, वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो जब हम लोग व्हाइट कलर की बात करते हैं तो ये 7 कलर्स से मिलके बनती है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग एयर इसकी स्पीड की बात करें कि क्या हर कलर की स्पीड सेम होती है हर मीडियम में कि अलग अलग होती है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग बात करें एयर में, अगर हम लोग बात करें एयर, तो एयर में जो स्पीड होगी सारे कलर्स की वो सेम होगी। स्पीड ऑफ ऑल कलर्स ऑफ लाइट इज सेम। अच्छा, हमको ये पता है कि अगर स्पीड सेम होगी, v अगर सेम है, तो v का रिश्ता किसके साथ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को भी क्या होना पड़ेगा, इसको भी सेम होना पड़ेगा। तो इसका कहने का यहां पे ये अर्थ निकल के आ रहा है कि जब व्हाइट कलर की लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है तो जो उसके सातों कलर्स हैं उन सब की स्पीड सेम रहेगी और वो साथ साथ चल रहे होंगे। अच्छा, अब बात आती है कि अगर एयर के अलावा अगर दूसरी कोई मीडियम हो जाए तो क्या होगा। तो अगर हम लोग किसी दूसरे मीडियम की बात करते हैं, पहला हम लोग क्या था, ये एयर या वैक्यूम की बात हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग किसी मीडियम की बात करेंगे। तो जब किसी मीडियम में हम लोग आते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ऑल कलर्स आर डिफरेंट। यहां पे क्या हो जाएगा, सारे जो कलर्स हैं उसकी जो स्पीड है यहां पे अलग अलग है। तो यहां पे क्या हो गया, v हम लोग का डिफरेंट हो गया, ये अलग अलग हो गया। और अगर हमारा v अलग है तो इसका मतलब म्यू भी हम लोग का क्या होगा, अलग होगा। तो म्यू अलग है, v अलग है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको आगे कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है या किसकी वेलोसिटी कम है। तो यहां पे हम लोग को ये देखना है कि हमारे पास 7 कलर्स है। अब देखिए इसको हम लोग कितने आराम से, कितने प्यार से हम लोग इसको याद करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कौन कौन सी कलर है, विबग्योर। अब यहां पे जब हम लोग वॉयलेट से रेड की तरफ आते हैं तो वेलोसिटी की क्या कहानी है, वेलोसिटी घटती है कि बढ़ती है, इसको समझने के लिए हम लोग एक कहानी का सहारा लेंगे। स्टोरी क्या है, अब देखिए यहां पे एक प्यारा सा एक बालक खड़ा है यहां पे, और इसके सामने 2 बसेस आ रही हैं। ये हमारी हो गई बस ए और ये हम लोग की हो गई बस बी। ये हमारी बस बी हो गई। अब जो पहली वाली जो बस है वो हमने मान लिया कि हमारी 50 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और जो दूसरी वाली जो बस है वो हमारी 100 मीटर पर सेकंड से आ रही है। और ये प्यारा सा बालक रास्ते में खड़ा है, इसको दोनों ही बस को देख के क्या लग रहा है, डर लग रहा है। इसको डर लग रहा है, डेंजर। अच्छा, और हम यहां देख सकते हैं कि अगर हम लोग ए और बी की बात करें
तो डर किसको देख के ज्यादा लग रहा है? ए को देख के जो डर है हमारा कम लग रहा है और बी को देख के ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि बी की स्पीड ज्यादा है। तो डर की अगर हम लोग बात करें तो डर हमारा बी के लिए ज्यादा है और ए के लिए हमारा डर कम है। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो स्पीड है वो बी की ज्यादा है और ए की कम है। और डर मतलब खतरा, डर का मतलब क्या है हम लोग का? ये खतरा। और खतरा डेंजर, और डेंजर का जो सिंबल कलर होता है कौन सा होता है? ये रेड कलर होता है। तो जैसे ही खतरे की बात आई तो हमारे दिमाग में कौन सी घंटी बज गई? रेड वाली घंटी बज गई। तो इसका मतलब जिसके लिए जिससे डर ज्यादा है वो कौन सा कलर है? वो हमारा रेड कलर है। तो इसका मतलब हम लोग की ये कौन सी कलर है? ये रेड कलर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्पीड ज्यादा, खतरा ज्यादा, खतरे का कलर कौन सा है? रेड। इसका मतलब रेड की स्पीड क्या होगी? ज्यादा। और जैसे ही अब रेड की स्पीड ज्यादा, वॉयलेट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम लोग यहां बता सकते हैं क्या? हम लोग यहां पे ये बता सकते हैं कि जो रेड की स्पीड होगी, वेलोसिटी ऑफ रेड, ये हमारी क्या होने जा रही है? ये मैक्सिमम होने जा रही है। इसलिए जो वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट होगी हमारी, ये मिनिमम होगी हमारी। तो यहां से हम लोग अभी देखेंगे आगे। अभी हम लोगों ने देखा था अभी इस वाले केस में कि अगर हम लोग वॉयलेट से रेड की तरफ आ रहे हैं तो रेड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, वॉयलेट की वेलोसिटी सबसे कम है। तो इधर से जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है हम लोग की? बढ़ रही है। और वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो जो कहानी वेलोसिटी की होती है उसका उल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग का? घट रहा है। वेलोसिटी बढ़ रही है वॉयलेट से रेड आने पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हम लोग देखेंगे कि हम लोग की वेलोसिटी किसकी मैक्सिमम हो गई? वेलोसिटी हम लोग की मैक्सिमम हो गई रेड के लिए। रेड की क्या है? वेलोसिटी मैक्सिमम है। और वेलोसिटी मिनिमम किसके लिए है? मिनिमम हम लोग के लिए है वॉयलेट के लिए। तो अगर हमको ये समझ में आ गया कि अगर हमारा मैक्सिमम किसके लिए है? रेड के लिए है। और मिनिमम किसके लिए? वॉयलेट के लिए है। तो अगर हम लोग म्यू की बात करें तो म्यू हमारा मिनिमम कब होगा? जहां पे हमारी वेलोसिटी क्या है हम लोग की? मैक्सिमम है। तो ये हम लोग की रेड के लिए होगा। रेड का म्यू कम है और म्यू मैक्सिमम किसका होगा हम लोग का? मैक्सिमम होगा हम लोग का वॉयलेट के लिए। तो यहां से हम लोग को ये जोरदार कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग रेड की बात करेंगे तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। मतलब यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि v ऑफ रेड इज ग्रेटर देन v ऑफ वॉयलेट एंड म्यू ऑफ रेड इज लेस देन म्यू ऑफ वॉयलेट। और ये हम लोग इसको कंपेयर करके हम लोग बहुत ही अच्छे से सवाल हम लोग कर सकते हैं। अब यहां पे हमको ये एक बात समझ में आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म तो हम लोग यूज करते हैं जब बॉडी रिफ्रैक्ट होती है, बेंड होती है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब वहां पे बेंडिंग ज्यादा। और बेंडिंग ज्यादा होने का क्या मतलब है? कि वो अपने रास्ते से भटक ज्यादा रही है। तो हमको ये समझ में आएगा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। वो अपने रास्ते से भटक ज्यादा जाएगी। तो अगर हम लोग बात करें कि हमने क्या देखा रेड के लिए, क्या देखा हम लोग ने? रेड के लिए क्या किया था हम लोग ने? देखा था अभी कि हम लोग का क्या था? म्यू की वैल्यू कम थी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा थी। और म्यू अगर कम है तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा हम लोग का? कम हो जाएगा। कंपेयर्ड टू, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? वॉयलेट से कंपेयर कर रहे हैं। वॉयलेट के लिए म्यू ज्यादा है, वी कम है, डेल्टा ज्यादा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि दो लाइट आ रही है, रेड भी आ रही है और वॉयलेट भी आ रही है, बाकी सारी कंडीशन सेम है, पहला मीडियम सेम है, दूसरा मीडियम सेम है, बस डिफरेंट क्या है? हम लोग का कलर, दो अलग अलग कलर की लाइट आ रही है। और ये भी और भी क्या चीज सेम है? एंगल आई भी सेम है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या होने जा रहा है? एंगल आर। और आर अगर अलग होगा तो डेल्टा अलग होगा। तो हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे बड़े ही, जो ये हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे प्रिज्म में। प्रिज्म की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने कहानी तो देखी है कि हम लोग की प्रिज्म में जब हम लोग की व्हाइट कलर की लाइट आती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। व्हाइट कलर की जो लाइट आएगी वो क्या हो जाएगी? हमारी 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो देखिए ये व्हाइट कलर की लाइट आई है, यहाँ पे सारे कलर साथ चल रहे हैं
और सारे साथ चलेंगे, इसलिए हम लोग ये एक साथ दिखा रहे हैं, सातों कलर साथ में है तो व्हाइट दिख रही है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ मीडियम में आई, ये ग्लास में आई, इसकी मीडियम, इसका स्पीड चेंज हो गया, और स्पीड अगर चेंज हो गया, तो क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया तो इसका जो डेल्टा होगा कि कितने एंगल से ये रिफ्रैक्ट कर जा रही, बिखर जा रही है, ये चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे केवल दो एक्सट्रीम वाली लेंगे, रेड की बात करेंगे और वॉयलेट की बात करेंगे। अभी हम लोग को नहीं पता है कि कौन सी रेड होने जा रही है और कौन सी वॉयलेट होने जा रही है। हमने यहाँ पे केवल दो रे दिखा रहे हैं, एक हमने मान लिया कि ये हमारी आ गई और एक हमने मान लिया कि हमारी ये आ गई, रिफ्रैक्ट कर गई दो रे, और फिर ये बाहर निकल गई, फिर से बाहर ये निकल गई हम लोग की, ये बाहर ऐसे निकल गई, यहां से ये बाहर निकल गई। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे इसको पहली वाली जो रे थी हम लोग की, इसके जाने का रास्ता इधर था, और ये वाली रे जो है वो इतना भटक गई है रास्ते से, और ये वाली रे इतना भटक गई रास्ते से, तो हम लोग को दिख रहा है कि जो दूसरी वाली रे है, जो दूसरी वाली हम लोग की रे है वो ज्यादा भटकी है अपने रास्ते से, और पहली वाली कम भटकी है। तो हम लोग बता सकते हैं कि जो कम भटकी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहा होगा। इसका मतलब ये हमारी रेड है और ये हमारी वॉयलेट है। इसीलिए जब भी लाइट हमारी, इसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब इसका मतलब क्या है, ये स्प्लिटिंग ऑफ, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब हम लोग का होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर्स। 7 कलर्स में जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं उसमें स्प्लिट कर जाने को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन का कारण क्या है कि जो मीडियम में लाइट की स्पीड अलग है, और लाइट की स्पीड अलग है, इसलिए वो रिफ्रैक्ट अलग तरीके से कर रहा है, किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम। और कम किसके लिए है, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रिफ्रैक्शन कम है, वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो रिफ्रैक्शन भी इसका क्या हो गया है, ये ज्यादा हो गया है। तो आज हम लोगों ने बड़ा ही एक प्यारा कॉन्सेप्ट सीखा कि कलर ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिश्ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।